आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 85 न्यूज चैनल। मैं हूं यस के नीरे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी जयंती अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सभी समाज के लिए काम किया है। और यही कारण है कि उनकी जयंती विश्व स्तर पर मनाई जाती है। अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था कि अम्बेडकर जयंती पर कहीं से किसी अप्रिय घटना का समाचार आया हो, लेकिन 2025 की जो अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से जो अप्रिय घटना का समाचार मिला है, इससे सभी अम्बेडकरवादियों में रोष है। साथियों, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया है वह नारी समाज के लिए किया गया है। चाहे किसी भी समाज की नारी रही हों, उन्हें पाँव की ज्योति समझा जाता था। जितना प्रताड़ना दलितों को दिया जाता था, कहीं उससे ज़्यादा महिलाओं को दिया जाता था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर महिला शिक्षित हो जाएगी, महिला समझदार हो जाएगी तो अपना हक और अधिकार मांगेगी। दलित शिक्षित हो जाएगा तो अपना हक और अधिकार मांगेगा। यही कारण है कि दलितों को और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने मिलकर के जो शिक्षा की अलख जगाई, उन पर एक फिल्म बनने वाली थी फूले दंपति पर, जिसका विरोध ब्राह्मणों ने किया। और ब्राह्मणों ने इसलिए उसका विरोध किया कि फूले दंपति ने शिक्षा के क्षेत्र में जो सराहनीय योगदान दिया है कि शायद महिलाओं की शिक्षा के लिए किसी ने क्रांति नहीं की, वह क्रांति किया था महात्मा ज्योतिबा फूले ने। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, और जो बहुजन समाज से चुन करके चाहे किसी भी पार्टी में सांसद और विधायक या मंत्री बने पड़े हैं, उन लोगों के लिए मेरा कड़ा संदेश है कि अगर 5 मई तक अम्बेडकर वादियों पर हुए हमले के आरोपी, जिनमें कई साथी हमारे आज इस दुनिया में नहीं हैं, गोली के शिकार हुए हैं, अगर उनके आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और जो होगा इसका परिणाम, उसके जिम्मेदार बहुजन समाज के वो गद्दार नेता होंगे, बहुजन समाज के वो गद्दार मंत्री और विधायक सांसद होंगे, जो अपने आप को कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादियों की हत्या पर उनके कान में जूं नहीं रहेगा। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के लिए आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वह किसी भी पार्टी सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझसे सिर्फ इतना लेना देना है कि जिन लोगों ने अम्बेडकरवादियों पर हमले किए हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे उनको भविष्य में ऐसा सोच ना सकें कि हम कभी अम्बेडकरवादियों पर हमला करें। साथियों, ये बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए मैं आप लोगों को कि ऐसे में बहुजन समाज के लोग एकजुट हो जाएं और एक आंदोलन की तैयारी करें। और जब तक हम आंदोलन करेंगे नहीं और उनकी गिरफ्तारी होगी नहीं, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, क्या ज़रूरत थी कि अम्बेडकरवादी जब शांतिपूर्वक अम्बेडकर रैली निकाल रहे थे तो जगह जगह हमारे साथियों को गोलियों से भूनने की कोशिश ही नहीं की गई, बल्कि गोलियों से भूना गया। साथियों, हमने तो कोई जुलूस तो ऐसा निकाला नहीं था कि इनकी तरह हमने तलवारें भाजी थी, हमने तलवारें लहराई थी। निहत्थों पर गोलियां चला करके प्रशासन ने जो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, इससे साबित होता है कि प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। और अगर प्रशासन मदद नहीं कर रहा है तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश के सीएम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान के, तो तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कराएं। अन्यथा जोरदार आंदोलन होगा तो उसे रोकने के लिए ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि विश्व स्तर पर भी अगर अम्बेडकर जयंती की मनाई जाती है तो विश्व स्तर पर अम्बेडकरवादियों की जो रैली में गोलियां चलाई गई हैं,
तो विश्व स्तर पर अम्बेडकरवादी आंदोलन भी करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।